नमस्कार मित्रों, कावड़ मेला लगभग आधा बीत जाने के बाद इस समय भी लगातार नहर किनारे ये जो पटरी है कावड़ियों का आना जारी है। मैं इस समय खड़ा हूँ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड रुड़की के बाहर, जो कि नहर किनारे यहाँ बराबर में है। इस समय यहाँ लगभग रुड़की के सभी प्रेस से जुड़े लोग आकर कावड़ियों की सेवा में लगे हैं। जी हाँ, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जाने जाने वाले पत्रकार आजकल कावड़ियों की सेवा में तल्लीन है, लीन है। मैं आज ही उनसे आपको मिलवाऊंगा, अभी इसी समय मिलवाऊंगा। अभी लेकर चलता हूँ। यहाँ सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर सभी यहाँ पर बैठे हैं और सेवा का कार्य में लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ इस समय अध्यक्ष जी हैं, बबलू जी हैं। बबलू जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा समय देंगे? बबलू जी हमारे साथ हैं, बबलू सैनी जी। बबलू सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। आप कृपया हमें बताएं कि ये इस बार जो ये शिविर लगा, आपका किस नंबर का शिविर है और इस शिविर में आपने क्या क्या व्यवस्थाएं दी है? देखिए, सबसे पहले तो सभी शिव भक्त कावड़ियों का जो है हम हरिद्वार आगमन पर स्वागत करते हैं, और आपके चैनल का धन्यवाद जो आप इतनी अच्छी कवरेज शिव भक्तों की जो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा ये तो लगातार मतलब जब से हमने यहाँ पे अपना संगठन बनाया है तब से लगातार ये सेवा शिविर अपना चलता ही आ रहा है। और जब हर बार जो है हरिद्वार में कांवड़ के लिए आते हैं हमारे शिव भक्त, दूर दराज प्रदेशों से भी आते हैं, तो उनके सेवा भाव के लिए हमारा प्रयास रहता है कि उनकी जो है सेवा की जाए, और इसी माध्यम से हम अपना उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों ने क्या क्या सुविधाएं दी है कावड़ियों को? यहाँ पे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था है, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए भाई जैसे चार्जिंग पॉइंट हो गए, और ये वो सुविधा है यहाँ पे। आपको सरकार द्वारा भी कोई सहयोग मिल रहा है या सिर्फ अपने दम पर ही सब कुछ हो रहा है? नहीं, सरकार का इसमें इसलिए नहीं हम कह सकते। सरकार जो अपने प्रयास कर रही है वो उनका है। हमारा तो ये है कि हम तो एक सेवा भाव के नाते शिव भक्त कांवड़ी हमारे जो शहर से होकर गुजर रहे, हमारे सामने कांवड़ पटरी से होकर गुजर रहे, ऐसे में हम एक सेवा भाव के रूप में, सेवक के रूप में हम जो अपना ये सेवा कर रहे हैं। इस समय जैसे कई घटनाएं हो रही है कावड़ियों के द्वारा झगड़ा वगैरह या पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हरिद्वार में भी हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपद्रवता वो किसी भी चीज़ को लेके हो, वो उपद्रवता ही होती है। संयम प्रशासन भी बढ़ता है और कांवड़िया भी बढ़ते हैं। हमारा तो यही कहना है, चूँकि इतनी अच्छी धार्मिक यात्रा है, उनमें बिना किसी एक दूसरे के सहयोग के सफल नहीं हो सकती। व्यवस्था है, हर जगह व्यवस्था नहीं पहुंच सकती, हर जगह आदमी खड़ा नहीं हो सकता। तो ये खुद की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक व्यवस्थित यात्रा में अपना योगदान दें। जैसे ये यात्रा इस समय चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये यात्रा हर साल बढ़ रही है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इसमें सनातन धर्म का बढ़ना या कोई ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से लगातार यात्रा ये बढ़ती जा रही है, हर साल आने वालों की संख्या बढ़ रही है? क्या लगता है? ये तो युवाओं का जोश है, और हर साल जो बढ़ रहा है, जितना युवाओं में जोश बढ़ रहा है उतनी जो संख्या बढ़ रही है। और रही बात यहाँ के जो आप बता रहे हैं कि भाई हरिद्वार आ रहे हैं, व्यवस्था है यहाँ पे, जितने कांवड़िया बढ़ रहे हैं, शिव भक्त बढ़ रही हैं, उतने यहाँ पे जो है संसाधन बढ़ रहे हैं। हाईवे भी बहुत बढ़ गया, आप देख ही रहे हैं। सनातन धर्म की व्यवस्था के अनुसार जो पूजा पद्धति या ये जो धार्मिक यात्राएं हैं, मतलब कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से भी ये सब कार्य जो है सनातन धर्म में जोड़े गए हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार तो आप इसे कह नहीं सकते। रोजगार तो आप किस उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं, अरबों का रोजगार हो रहा मिल रहा है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, देखो एक बात सुनो, कोई भी धार्मिक मेला हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें जो है रोजगार पे देखो, जो आसपास रहने वाले लोग हैं जो उन्हें सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, वो रोजगार भी ले रहे, इसमें गलत क्या है? और जो मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, कि जाहिर सी बात है रोजगार भी दे रही है। आसपास का जो लोग है, जैसे कांवड़ पटरी पर रहने वाला है और हाईवे पर रहने वाला है, या इधर उधर जो है अपना मजदूर तबका है, वो अपना रोजगार भी चला रहा, अच्छी चीज़ है। उत्तराखंड में पर्यटन एक मुख्य व्यापार है, उसमें तीर्थाटन भी जुड़ता है। ऐसा मानते हैं कि तीर्थाटन उत्तराखंड में मुख्य है, पर्यटन से ज़्यादा तीर्थाटन होता है यहाँ?
हाँ, धर्मनगरी की जो पहचान है तो तीर्थाटन तो मुख्य होना ही है। यहाँ पर्यटन कैसे वो हो जाएगा? पर्यटन यहाँ पे यहाँ की सुंदरता देखने के लोग आते हैं, चूँकि पहाड़ी हिल एरिया है। तीर्थाटन इसलिए चूँकि यहाँ की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बबलू जी बता रहे थे कि ये कांवड़ यात्रा चल रही है, लगातार सेवा कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। पत्रकार संघ के लोग जो हैं वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं। अभी जब तक कांवड़िया यहाँ आएंगे ये लोग सेवा करेंगे। हमारे साथ एक मुख्य सेवादार हैं जो कि पत्रकारों के साथ लगकर इस शिविर में लगातार जब से ये शिविर शुरू हुआ है सेवा कर रहे हैं। तो इनका मैं पहले इनसे ही जानना चाहूँगा, वरिष्ठ एक हस्ती हैं तो इनका नाम इनसे मुँह से इनका परिचय इनसे जानना चाहूँगा। आप पहले सर्वप्रथम अपना नाम और परिचय दें कृपया। सबसे पहले तो आपके चैनल का और सभी प्रेस क्लब रुड़की का और हमारे पूरी टीम का, अध्यक्ष जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। इन्होंने एक शिविर चलाया और इस शिविर को ये हर साल ही चलाते हैं और एक अच्छी व्यवस्था कर रखी इन्होंने, ठहरने की भी, भोजन की भी और वो सी चाय की भी, पकौड़ी की भी और ठहरने की भी। मेरा नाम समाजसेवी चौधरी सुभाष नंबरदार मेरा नाम है। हमारे शिव भक्त आ रहे हैं, हमें इनका सम्मान करना, इनका मतलब आदर करना, इनके लिए सुविधा करना। जैसे कि हमारी प्रेस क्लब रुड़की ने किया है, भंडारा चला, भंडारे का आयोजन पहले दिन था शुरू किया है। ऐसे ही सभी को इनका जो भी किसी की श्रद्धा हो सभी को इनकी सेवा करनी चाहिए। कावड़ चल रही है तो साफ़ सफाई भी हमारे उत्तराखंड में देखो कितनी अच्छी साफ़ सफाई है, कितनी बढ़िया अवस्था है और हमें मीडिया वालों ने इतना बढ़िया प्रबंध करा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद जी। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अनिल त्यागी है। लालपुर मिल के पास में मेरा गांव है, बेड़े की सैदाबाद। जी आपसे बहुत पुराना परिचय है हमारा। हाँ, उस समय राजा भाई हम बजरंग दल से भी जुड़े हुए थे हमारा आप। अच्छा जी। और हमने यात्रा भी की थी वहाँ उसकी मुरादाबाद की, अगर आपकी याद हो तो। 150 बंदे गए थे। 150 बंदे गए, ट्रेन से गए, पूरा एक डब्बा हमारा, पूरा एक डब्बा हमारा था। और वहाँ इतनी याद है आपको? आप मैं तो आपको पहचाने नहीं, आप पहचान के नहीं, मैंने इन्हें खुद बताया कि मगर ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राजा भाई हैं, क्योंकि रुड़की में ऐसा क्या खाते हैं जो आपकी इतनी याददाश्त तेज है? क्योंकि पत्रकारों की याददाश्त बड़ी कमजोर हो जाती है, तो कुछ हमें सलाह दें आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पत्रकार तो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और साहब अगर पत्रकार ना हो तो सरकार बेच कर खा ले जनता को। तो आप लोगों का बहुत अच्छा, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक कावड़ का मेला चल रहा है और हमारे क्लब जो है ये रात दिन जो है सेवा कर रहा है कावड़ियों की, और आप भी सेवा कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप जो भी समस्याएं हैं कावड़ियों की हों, किसी की भी हों, और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो राजा भाई मैं आपका बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं और आप आइए। मैं दैनिक बद्री विशाल अखबार हमारा है, मैं उसका सह प्रभारी हूँ यहाँ रुड़की में और पिछले 30-35 वर्षों से मैं सुभाष सैनी से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे इंचार्ज हैं। जरूर मैं आपके पास इसी वजह से आऊँगा। जी हमारे साथ हैं उपाध्याय जी, थोड़ा बच रहे हैं लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बचना चाह रहे हैं। हाँ बचना चाहते। तो उपाध्याय जी क्या कहना चाहेंगे? वरिष्ठ पत्रकार हैं तो चैनल चलाते हैं, बहुत बढ़िया नाम है इनका रुड़की में पत्रकारों में। तो आप हमें बताएं क्या संदेश देना चाहेंगे कावड़ियों के नाते और इस मेला के नाते? सर्वप्रथम तो सबसे पहले राजा दीवानेंट जो चैनल है आपका, जो उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। चूँकि काफ़ी लंबे वर्षों से मैं भी यहाँ रुड़की नगर के अंदर देख रहा हूँ कि ये चैनल जो है लगातार खबरों को प्रचार प्रसार करने का जो है कार्य करता रहता है, बहुत अच्छी खबरें चलाने का कार्य करता है। और सावन का पवित्र माह का मास चल रहा है, तो पहले तो सर्वप्रथम आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके द्वारा जो लगातार शिव भक्तों की जो कवरेज प्रत्येक दिन चैनल के माध्यम से आपके दिखाई जा रही है पब्लिक को, जो है उसके लिए भी आप धन्यवाद उसको पात्र हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे यहाँ जो है प्रेस क्लब रुड़की पर जो है आज जो है कांवड़ के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। तो उस भंडारे के आयोजन को देखते हुए जो है यहाँ पर जो है आप आए, आपका भी स्वागत है और आप यहाँ अच्छी कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, भंडारा जैसे चल रहा है इसमें सुबह चाय वगैरह नाश्ता वगैरह क्या क्या व्यवस्था क्या है? तो देखिए चाय पकौड़ी है और इसके साथ साथ हलवा है, दाल है, चावल है। तो प्रत्येक दिन के हिसाब से मेन्यू जो है चेंज होता रहेगा, यानी तीनों टाइम मिल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये चलता रहेगा। प्रभु की इच्छा तक जो है हमारे यहाँ जो कावड़ का जो है भंडारा इस प्रकार से जो कावड़ियों के लिए जो यहाँ पर जो है भंडारा जो क्या जो आयोजन है उस प्रकार से उनको मिलता रहेगा खाने पीने की व्यवस्था। तो देखा आपने, ये पत्रकार संघ के लोग हैं और बहुत सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये साधुवाद के पात्र हैं। तो ये सेवा हर किसी की किस्मत में नहीं है।
आओ भोले प्रसाद लो, प्रसाद लो। आओ भोले प्रसाद ले लो, प्रसाद। पप्पू भाई अपना पूरा परिचय दें और हमें बताएं आप क्या करते हैं। मैं पप्पू कश्यप, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी ओर से सभी प्रेस भाइयों को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो इतना अच्छा भंडारा भोलों के लिए लगाया है इन्होंने, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा पप्पू भैया यहाँ लगातार इनके साथ सेवा कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा होता हूँ। ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में आपसे मैं मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।